सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका लीनियर इक्वेशन के सेकंड लेक्चर के अंदर। इसके अंदर हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में सीखने वाले हैं और एक्सरसाइज नंबर 3.2 को करने वाले हैं दी एंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसके अंदर हम सीखते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में। देखिए स्टूडेंट, मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको इसको समझाऊंगा और वो क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज नंबर 3.2 का पहला क्वेश्चन। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। इसके अंदर करना क्या होता है, कोई भी एक इक्वेशन जो आपको पसंद आ रही है उससे क्या करें, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालना है और दूसरे इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, जैसे एक इंसान सपोज दैट कि एक टीचर है और वो बीमार हो गया आपके स्कूल के अंदर, तो उसके लिए एक सब्स्टिट्यूट टीचर बुलाया जाता है, यानी उसी सेम सब्जेक्ट का दूसरा टीचर, ताकि आपका काम ना रुके। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं x का सब्स्टिट्यूट तैयार करूँ इक्वेशन नंबर 2 से। वो कैसे होगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। मैं चाह रहा हूँ x की ही एक वैल्यू निकाल लूँ, ताकि मेरा x जो है उसकी जगह पे अगर मैं उसको भेजूँ तो x का काम कर दे। कैसे, माइनस वाई को उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, माइनस वाई उधर जाके हो जाएगा प्लस का y। इसको आप कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। ये है x की वैल्यू, यानी x की जगह क्या लिखा जा सकता है, 4 प्लस वाई। हमेशा याद रखें, एक इक्वेशन से आप क्या करोगे, वैल्यू निकालोगे और दूसरी इक्वेशन में वो वैल्यू को पुट करोगे। मैंने ये इक्वेशन यूज़ की है वैल्यू निकालने के लिए, अब मैं ये इक्वेशन का यूज़ करूँगा वैल्यू पुट करने के लिए। तो यहाँ पे जो x दिख रहा है उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, 4 प्लस वाई लिख दूंगा। तो मुझे x दिखा, उसकी जगह मैंने लिख दिया 4 प्लस वाई। 4 प्लस लिख देंगे हम y को, और ये देखो ये x की जगह आया है। मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 हमारी इक्वेशन थी। मैंने x की जगह ये पूरा लिख दिया है। क्या लिख दिया है, 4 प्लस वाई। अब बचा क्या है, प्लस का y बचा है और इक्वल्स में क्या है 14। प्लस का 4 उधर जाके क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस का, और ये y और y क्या होता है 2y। तो 2y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 10। 2y इज इक्वल्स टू 10, यानी y की वैल्यू क्या आ गई है, 5 आ गई है, 5। समझे। तो ऐसे क्या कर सकते हो, आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वेरी गुड। अब ये जो वैल्यू आएगी y की, इसको आपको पुट कर देना है उसी इक्वेशन के अंदर, यानी जिस इक्वेशन से आपने वैल्यू उठाई थी, किसी में भी रख सकते हो, कोई भी एक इक्वेशन के अंदर। आपने जैसे यहाँ पे पुट कर दिया कि सर मैं तो y की जगह 5 लिख रहा हूँ इस जगह पे, ठीक है, या इसमें रख दो। y की जगह अगर 5 रखूंगा मैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5। वो क्या आएगा, x की वैल्यू 4 प्लस 5 इज 9। तो ये आ गई x की वैल्यू। तो x आ गया 9 और y आ गया 5। इसी को आप क्या कहते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए इधर पहले क्वेश्चन को तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहले क्वेश्चन को हम क्या कर चुके हैं स्टूडेंट्स, कंप्लीट कर चुके हैं। बारी आ रही है सेकंड क्वेश्चन की। तो चलिए बिना किसी देरी के सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगा, s माइनस टी इक्वल्स टू 3 को मान लूंगा इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। देखिए स्टूडेंट्स, इसने तो धोखाधड़ी कर दी, दूसरे क्वेश्चन में ही फ्रैक्शन दे दिया है, और फ्रैक्शन से हर बच्चा डरता है, बट कोई बात नहीं, इसी डर को भगाने के लिए तो मैं आया हूं। तो इस डर को अभी हम दूर करते हैं। मैंने आपको पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या सिखाया था कि फ्रैक्शन को हटाने का बेस्ट तरीका क्या है, इसका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो। 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है स्टूडेंट, ऐसी चीज जो 3 और 2 दोनों की टेबल से कट जाए, वो होती है 6। 6 की मल्टीप्लाई इस पूरे से कर दो। तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 6। आप इक्वेशन 2 की मल्टीप्लाई 6 से कर सकते हो। यहाँ पे आप इक्वेशन लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 6 की मल्टीप्लाई पूरे s बाय 3 प्लस t बाय 2 इज इक्वल्स टू 6। इससे 3 की टेबल से अगर आप 6 को कट करना चाहोगे तो 2 टाइम कट होगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय s, क्या आएगा 2s, प्लस में 2 की टेबल से 6 को कट करेंगे तो आएगा 3 टाइम्स, यानी 3t, इक्वल्स में 6 6 36। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 3। अब मैंने जैसा सिखाया, किसी भी एक इक्वेशन से आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो हम क्या करेंगे, s माइनस
t इक्वल्स टू 3 वाली इक्वेशन से एक वैल्यू निकाल लेते हैं, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3। इससे मैं क्या करूँगा, माइनस के t को उधर भेज दूंगा तो s आ जाएगा 3 प्लस t आ जाएगा। तो s की जगह 3 प्लस t रखा जा सकता है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 है। हम इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 का यूज़ करेंगे। तो s की जगह मैं लिख दूंगा 3 प्लस t। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस t प्लस में 3t इक्वल्स में 36। 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 2 इंटू टी 2t प्लस में क्या है 3t इक्वल्स में क्या है 36। आप देखोगे 2t एंड 3t ये तो होता है सर 5t, प्लस का 6 उधर जाके हो गया माइनस, 36 में से 6 जाएगा तो बचेगा 30। 5 के टेबल से 30 कट होता है 6 टाइम। तो t की वैल्यू क्या आ गई है स्टूडेंट्स 6, बिल्कुल सही। तो ये जो t की वैल्यू 6 आई है इसको आपको कोई भी एक इक्वेशन के अंदर पुट करना होता है, जैसे कि इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 4 कर दिया, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट किया तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 9। इसी के साथ ये क्वेश्चन का क्या हो गया है दी एंड। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सभी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 9x माइनस 9y इक्वल्स 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। तो ये वाला क्वेश्चन, इसको मैं क्या करता हूँ आपको सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू दे देता हूँ और इसको आगे आप फर्दर होमवर्क में ज़रूर करना, फिर मैं आपको समझाऊंगा डेसिमल से कैसे टैकल करें। तो देखो, अरे पापा तो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। यहाँ से आप क्या कर लो x की वैल्यू निकाल लो। तो माइनस का y उधर जाएगा तो क्या होगा 3 प्लस वाई, मल्टीप्लाई का 3 जो है वो डिवाइड में जाएगा, x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई बाय 3। या मैं क्या करता हूँ पूरे ही क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ, कोई बात नहीं। थोड़ा सा लेक्चर ही तो लंबा होगा, तुम्हारा ज़्यादा डेटा ही तो लगेगा, पर कोई बात नहीं, करवा देते हैं पूरे के पूरे क्वेश्चंस। देखिए x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई बाई 3 जो है हमारी एक इक्वेशन नंबर क्या आ गई है 3 आ गई है। आप कहोगे सर 1 और 2 कहाँ हैं? अरे अभी लिख देते हैं, ऐसे चिढ़ते काहे हो तुम। देखें इधर, तो ये जो वैल्यू आई है ये हमने किससे निकाली थी इक्वेशन नंबर 1 से। तो अब हम किस में पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। याद रखना बस वैल्यू एक इक्वेशन से ली जाती है और पुट किस में की जाती है दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट की जाती है। इसके बारे में ध्यान रखना। ऐसा नहीं हो कि तुम इसी इक्वेशन से वैल्यू निकाल रहे हो, इसी में पुट कर रहे हो और फिर कह रहे हो कि सर वेरिएबल ही कट गया, आंसर नहीं आ रहा। तो मूर्ख हो तुम, नालायक हो, ध्यान दो पढ़ाई पे। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर इस वैल्यू को जब मैं पुट कर दूंगा तो क्या होगा, देखो 9 एक्स की जगह मैं लिख दूंगा, ये है पूरी इक्वेशन 9 मैंने लिख दिया है, x की जगह लिखेंगे 3 प्लस वाई बाय 3, एक्स की जगह आ जाएगा 3 प्लस वाई बाय 3। माइनस में क्या है 3 और इधर क्या है y, इक्वल्स में क्या आ रहा है 9। अब आप खुद देखेंगे कि सर एक बढ़िया चीज़ हो गई, ये 3 से ये 9 कट हो रहा है 3 टाइम। अब जैसे ये ब्रैकेट खुलेगा तो 3 की मल्टीप्लाई किससे होगी 3 से, और क्या आएगा 9 आएगा। 3 की मल्टीप्लाई y से होगी तब क्या आएगा 3y आएगा, 3y। माइनस में क्या है 3y है, इक्वल्स में क्या है 9 है। आपने कहा सर एक तो गड़बड़ घोटाला हो रहा है, और वो गड़बड़ घोटाला सर ये हो रहा है कि मेरा तो 3y और 3y कटे जा रहा है, 9 जो है वो 9 के इक्वल आ रहा है, ये तो गड़बड़ हो गई। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का लॉजिक बताते हैं स्टूडेंट्स। क्या मैंने एक्सरसाइज नंबर 1 में आपको ये समझाया था कि जब भी a1/a2, b1/b2 और c1/c2 इसके इक्वल आ जाता है तो उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं। ऐसी चीज़ों का सॉल्यूशन निकाला ही नहीं जा सकता जो अनंत है, क्योंकि अनगिनत सॉल्यूशन आते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, आप देखें इधर 3 का ट्रिपल ही क्या होता है 9, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का ट्रिपल ही क्या होता है 3, और यहाँ पे 3 है, 3 का ट्रिपल यानी 3 गुना ही क्या होता है 9। तो कुल मिला के ये इक्वेशन और ये इक्वेशन ये दोनों तो एक ही है, ये तो अलग अलग इक्वेशन ही नहीं है। बस इस इक्वेशन की 3 से मल्टीप्लाई करके इन्होंने दूसरी इक्वेशन बना दी, और इसके अंदर जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसलिए हम इन सॉल्यूशन को निकाल ही नहीं सकते। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। इसलिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अभी करते हैं इसको सॉल्व।
देखें भाई स्टूडेंट्स, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3। सब में एक एक डिजिट के आगे पॉइंट लगा हुआ है, सब में क्या लगा हुआ है, एक एक डिजिट के आगे। क्या हमने बचपन में ऐसा सीखा है कि 0.2 को ऐसा लिखा जा सकता है, पॉइंट जब हटेगा नीचे आएगा 10। ऐसे ही 0.3 को ऐसे लिखा जा सकता है 3/10 इंटू वाई इक्वल्स में ये 1.3 है तो इसे भी लिखा जा सकता है 13/10। आपने देखा सर सारे डिनोमिनेटर में 10 10 10 आ रहा है, इसका मतलब इस पूरे की मल्टीप्लाई 10 10 10 से कर दो, यानी 10 10 10 टन टना टन टन, ये 10 से 10 हो जाएंगे कट और हमारे पास क्या बचेगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। क्या ये स्टूडेंट्स आपको बढ़िया फॉर्म लग रही है? क्योंकि इसमें सारा फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों गायब हो गए और इसके बाद तो स्टूडेंट्स कहते हैं अब तो सर हम मजा चखा देंगे, अब हमें सब कुछ आता है। तो आप एक चीज याद रख लें, हमारी जो ट्रिक है वो क्या निकल के आई है, जब भी डेसिमल्स सेम डिजिट्स के आगे हो, यानी अगर डेसिमल जो भी आया है, पॉइंट आया है, वो एक एक डिजिट के आगे आ गया है, तो सब में अगर एक एक डिजिट के आगे है, या सब में दो दो डिजिट के आगे है, या सब में तीन तीन डिजिट के आगे है, तो आप इजीली उसको हटा सकते हो। जितने डिजिट में है तो उतने ही ज़ीरोज़ लगा के मल्टीप्लाई कर दो, यानी अगर 2 डिजिट में है तो 2 ज़ीरोज़ यानी 100 लगा के मल्टीप्लाई कर दो, अगर 3 ज़ीरोज़ है तो 1000 की मल्टीप्लाई कर दो, एक डिजिट के आगे पॉइंट है तो 10 की मल्टीप्लाई कर दो, जैसा इस क्वेश्चन में किया है। उससे ये डेसिमल क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, गायब। और डेसिमल गायब होते ही फिर तो हम धुरंधर हैं, फिर तो हम इस क्वेश्चन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ऐसा चौक स्लैम दे के पटकेंगे कि इससे भी मज़ा आए और हमें भी मज़ा आए और एग्जामिनर को और भी मज़ा आए कि क्या बच्चे की कॉपी आई है, हर एक क्वेश्चन सही कर रहा है। देखें इधर, इससे मैं एक वैल्यू निकाल लेता हूँ, जैसे कि मैंने 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, मल्टीप्लाई का 2 है, डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू आएगी 13 माइनस 3y अपॉन में हो जाएगा 2। ये है इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 को आपने जो बनाया है वो किससे बनाया था, इक्वेशन 1 से बनाया था, इक्वेशन 1 से ही तो बनाया था। अब आप पुट किस में करोगे, इक्वेशन नंबर 2 में। ये पॉइंट हम हटा चुके हैं स्टूडेंट्स, याद रखना, ये इक्वेशन ऐसी बन चुकी है 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। तो मैं इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे, 13 माइनस 3y अपॉन में आ जाएगा 2 और प्लस में है 5y इक्वल्स में है 23। देखें इधर फिर से वही हो रहा है, 2 से ये जो है ये कट हो रहा है, तो मैं 2 से 4 को कर देता हूँ कट, 2 की मल्टीप्लाई 13 से होगी तो आ जाएगा 26। 2 3 क्या होता है स्टूडेंट, 6y और प्लस में क्या आ रहा है 5y इक्वल्स में क्या आ रहा है 23। प्लस का 23 है, इधर आके माइनस होगा, 26 में से 23 जाएगा तो बचेगा क्या 3, माइनस का 6y है, प्लस का 5y है, 6 में से 5 जाता है तो बचता है 1, और माइनस का जो 1 है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1। समझे कि नहीं समझे? अरे कोई बात नहीं, आप समझ गए होगे, और फिर भी अगर नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं, इसके अंदर रिवाइंड का ऑप्शन है, एक दो बार रिवाइंड कर लो, अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी सर के ऊपर से चली गई है तो कोई बात नहीं, प्ले स्पीड को आप क्या कर सकते हो, प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा कम कर लो और उसको रिवाइंड करके वापस देख लो, कोई भी इशू नहीं है स्टूडेंट्स, आपके पास इतनी अच्छी सुविधा अवेलेबल है। तो ये जो y की वैल्यू है 3, इसको आप यहाँ पे पुट करोगे। अब देखो मैं आपको वर्बली कैलकुलेशन करना सिखा देता हूं। यहां पे मैंने पुट किया इसको, 3 इंटू 3 क्या होगा, 9 होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 13 में से 3 3 9 जाएगा तो बचेगा कितना, 4 बचेगा, और 4 का आधा क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 होता है। देखा कितने ज़्यादा होशियार हो गए हो तुम। तो x की वैल्यू आ गई है 2, और इसी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगले पार्ट में आपके आ गया है रूट और एक आ गया है अजीब सा फ्रैक्शन। तो इस अजीब से फ्रैक्शन को तो हटाना मैंने आपको सिखा दिया है, कैसे हटाते हैं, 2 और 3 का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके। तो इसको हम कर देते हैं सबसे पहले 2 3 6 से मल्टीप्लाई। मैं भूल ही जाता हूं कि मैंने बॉक्स सेलेक्ट कर रखा था। देखें इधर 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, 6 की हो जाएगी इसमें मल्टीप्लाई। तो ये आएगा 2 के टेबल से 6 कटा कितने टाइम, 3 टाइम, 3 3 9x। 3 के टेबल से 6 कितने टाइम कटेगा, 2 टाइम, 5 2 10y, और इक्वल्स में क्या आ जाएगा, 6 2 माइनस का 12। तो ये है इक्वेशन नंबर आपकी 1। ऐसे ही अगर इसमें आप 6 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, 3 के टेबल से 6 जो है वो कट हो जाएगा 2 टाइम, 2 की मल्टीप्लाई x से होगी तो आ जाएगा 2x। 2 की मल्टीप्लाई जो है, सॉरी 2 का डिवाइड जो है वो किससे हो रहा है, 6 से, तो आएगा 3, 3 इंटू y 3y, प्लस में आ जाएगा 3y, इक्वल्स में ये देखो 6 से 6 कट
शॉर्टकट तो आ जाएगा यहाँ पे 13, ये है इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन जो है ये आपको मैंने बना के दी है, इसको सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालोगे आप। ये है आपका आज का होमवर्क। अब आते हैं इस रूट की तरफ। रूट देख के भी तो बच्चे घबरा जाते हैं और मेरा काम है सारी घबराहट को दूर करना। तो अभी हम इसको करते हैं सॉल्व। देखो वैसे तो देखते ही पता चल रहा है स्टूडेंट, ये और ये दोनों वैल्यू 0 को दे रही है, ये भी 0 को दे रही है। इसका मतलब एक्स वाई सारे हमेशा क्या होंगे, 0 होंगे, तभी सब कुछ 0 के इक्वल आ रहा है। बट इसको निकालने का तरीका भी तो समझना पड़ेगा, है ना। कॉन्सेप्ट सीखने आए हो, इतने ज़्यादा शॉर्टकट्स थोड़ी सीखने हैं। बाकी देखो मैंने आपको एक ट्रिक बता दी है, ये एक शॉर्टकट है कि जब भी आपको दिखे कि यार कुछ भी जोड़ रहे हैं तो भी 0 आ रहा है, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी 0 आ रहा है, यानी ये नंबर 0 ही है और कुछ नहीं है। अभी देखो आगे करते हैं इसको सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक इक्वेशन का यूज करेंगे वैल्यू निकालने के लिए। तो इसका यूज मैं कर लेता हूं। तो इससे क्या आएगा, √3x माइनस का √8y उधर जाके हो जाएगा प्लस का √8y, मल्टीप्लाई का √3 जाएगा, डिवाइड में तो x आ जाएगा √8 अपॉन में √3 और यहाँ पे आ जाएगा y, है ना। तो ये जो वैल्यू आई है ये है इक्वेशन नंबर 3। इसको आप पुट करोगे किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। कितना बुरा एरो बनाया है, कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 की जो वैल्यू है उसको मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 1 में √2 है और x की वैल्यू आई है √8 डिवाइड बाय √3 मल्टीप्लाई बाय y, प्लस में आया है √3y, इक्वल्स में क्या आया है, 0 आया है कि नहीं आया है, बिल्कुल आया है। अब देखें √2 और √8 दोनों की होगी अगर मल्टीप्लाई, तो पता है क्या आता है स्टूडेंट्स, पता है 8 2 16 होता है और 16 किसका रूट होता है, 4 का। तो आता है 4y अपॉन में आ जाएगा √3 और प्लस में क्या आएगा √3y, इक्वल्स में है 0। अब देखो ये जो डिवाइड का √3 है इसकी मल्टीप्लाई √3 से होगी तो आ जाएगा 4y प्लस में √3 इंटू √3 क्या होता है 3y, पूरे डिनोमिनेटर में आएगा √3 इक्वल्स में आ जाएगा 0। ये जो डिवाइड का है √3, ये जो डिवाइड का है √3 ये क्या होगा, मल्टीप्लाई में जा करके हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई, और जैसे ही आप इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। ये 4y है, ये 3y है, जुड़ के हो जाएगा 7y, मल्टीप्लाई का 7 0 से डिवाइड होगा तो y क्या आ जाएगा 0, जैसा मैंने पहले बताया था कि y 0 आ चुका है। अब ये जो y 0 आया है ना स्टूडेंट, इसको आप जैसे ही इसमें पुट करोगे, y को यहाँ पे 0 रखोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 0। तो इसको पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग इन 3। तो जैसे ही आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इसको पुट करोगे और ये पूरा ही क्या हो जाएगा 0। इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट ये थोड़ा सा लेंदी मेथड पड़ता है एज कंपेयर टू एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन एलिमिनेशन से ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओहो कुछ चीज़ें गिरा दी मैंने, चलिए देखें इधर। तो अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24, और फिर m की वैल्यू भी निकालो। चलो वहाँ तक बाद में जाएंगे, पहले इसका तो काम करें, इसको तो सॉल्व करें, x और y तो निकालें। तो अभी करते हैं इसको सॉल्व। तो क्वेश्चन हमारा है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, और एक और इक्वेशन है 2x माइनस 4y, 3y नहीं 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। एक से वैल्यू निकालो, दूसरे में वैल्यू डालो। कैसे करेंगे इसको, देखें इधर, इसमें पूरा 2x पड़ा है तो आप चाहे तो 2x को ही रख दो। 2x माइनस का 4y उधर जाके क्या होगा, प्लस का 4y हो गया, प्लस का 4y। अरे यार ये क्या लिख दिया, प्लस का 4y। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये क्या, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो देखो इसमें पूरा 2x है, इस 2x की जगह ही मैं ये पूरा लिख दूंगा माइनस 24 प्लस 4y, ठीक है। यहाँ पे अभी लिख देता हूँ और आंसर को फटाक से निकाल देते हैं। तो 2x की जगह मैं लिख रहा हूँ माइनस 24 प्लस 4y प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11। माइनस का 24 उधर जाते ही 11 से जुड़ेगा और आएगा 35। 4y और 3y होता है 7y, मल्टीप्लाई का 7 जाएगा डिवाइड में, y की वैल्यू आ जाएगी 5। कैसा लगा स्टूडेंट, ये मेथड कैसा लगा आपको, था ना एकदम तेज़ी वाला।
तो y की वैल्यू आ गई है 5। तो y की वैल्यू जो 5 आई है इसको आप यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो इस इक्वेशन के अंदर। तो 2x इज इक्वल्स टू -24। देखो 4 और यहाँ पे है y की जगह 5 लिख रहे हो, तो 4 5 इज 20। -24 और प्लस का 20 कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा। और ये है 2x, मल्टीप्लाई का 2 है, डिवाइड में जाएगा तो x विल बी -2। x कितना आएगा स्टूडेंट्स, माइनस का 2 आने वाला है। अब देखो जो x और y की वैल्यू आई है, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, इसने कुछ एक्स्ट्रा पार्ट दे रखा है कि आप y इक्वल्स टू mx प्लस 3, इससे m की वैल्यू निकालो। तो देखो x हमारा आ चुका है -2, y आ चुका है 5, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो y की जगह अगर मैं 5 रख देता हूँ, x की जगह -2 रख देता हूँ और प्लस का यहाँ पे क्या कर देता हूँ 3, प्लस का 3 इधर जाके हो जाएगा माइनस का 3, इक्वल्स में आ जाएगा -2m। 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, इक्वल्स में क्या है माइनस का 2m। मल्टीप्लाई का -2 है, डिवाइड में जाएगा तो कितना आएगा माइनस का 1, क्योंकि 2 के टेबल में 2 आता है, 1 टाइम माइनस है तो -1 टाइम। तो m की वैल्यू जो आ रही है स्टूडेंट्स वो आ चुकी है माइनस की 1। ये थोड़ा सा टेढ़ा है, ये लो भैया। तो ये हो गया है कंप्लीट। आई होप आपको अभी तक का सारा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हिट द लाइक बटन और कमेंट करें अगर कोई डाउट आ गया है तो। अब हम वर्ड प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, वही है सबसे ज़्यादा डरावनी स्टूडेंट्स के लिए, बट हम उसको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे और लेकर के आएंगे बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन for the following problems and find their solution by substitution method। अभी करते हैं इसको सॉल्व। तो ये कह रहा है डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी दो नंबर हैं, एक बड़ा है एक छोटा नंबर है। तो हम क्या करेंगे, लेट द ग्रेटर नंबर, बड़े वाले नंबर को x मान लेते हैं, ग्रेटर नंबर बी x, ग्रेटर नंबर क्या है x है, एंड स्मॉलर बी y। ज़्यादा लैंग्वेज लिखने में बिलीव नहीं रखते हम, क्योंकि बच्चे क्या है कि ज़्यादा बड़ी बड़ी लैंग्वेज से घबरा जाते हैं। एंड स्मॉलर बी वाई, जितनी सफिशिएंट है एग्जाम के लिए उतना लिखना इनफ होता है, ठीक है। तो ग्रेटर नंबर x है, स्मॉलर क्या है y। अब बात समझे स्टूडेंट, डिफरेंस जो कैसे निकलता है, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करके। अब जो बड़ा नंबर है वो x है, बड़ा नंबर कितना है x है, y उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तभी तो डिफरेंस आएगा, और डिफरेंस कितना है 26 का डिफरेंस है। क्वेश्चन के हिसाब से एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 टाइम्स है, 3 गुना बड़ा है, यानी ये जो बड़ा वाला नंबर है ये छोटे वाले नंबर को 3 गुना करने पे आ रहा है। आप कहोगे कि सर ऐसा कैसे, देखो इसमें ना स्टूडेंट एक बहुत छोटी गलती करते हैं, और वो बहुत छोटी नहीं, वो बहुत बड़ी गलती भी है। कैसे है, वो क्या कर देते हैं कि बड़े को और बड़ा कर देते हैं। कैसे जैसे कि उनको लगता है कि x जो है वो बड़ा वाला नंबर है तो इसी को 3 गुना करने से y आएगा। अरे नहीं आएगा, समझो मेरी बात को। 6 जो होता है ना वो 2 का 3 टाइम्स होता है, तो छोटे वाले नंबर में आप 3 की मल्टीप्लाई करोगे तब वो बड़े वाले नंबर के बराबर होता है। आई होप आपको ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। इसको हटा देते हैं। हाँ, तो हमारे पास इक्वेशंस बन चुकी है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 आ गई है। x इक्वल्स टू क्या आ गया है 3y, ये 3xy नहीं है, ये 3y है। इसको भी सही कर ही देते हैं, क्योंकि तुम क्या भोले बालक हो ना, तुम हमारे भोले भोले प्यारे प्यारे बच्चों हो, और तुम्हें इतना तो समझ है नहीं, तुम्हें जो दिखेगा स्क्रीन पे आप वही उतार लोगे। x इक्वल्स टू 3y आ गया, तो x की जो वैल्यू है 3y उसको आप सब्सटीट्यूट यानी पुट कर दोगे इस इक्वेशन के अंदर। x की जगह जब आप लिख दोगे 3y, माइनस में हो रहा है y, इक्वल्स में आ रहा है 26, तो आप देखोगे सर 3y में से एक y गया तो बचेगा 2y, इक्वल्स में क्या है 26, मल्टीप्लाई का 2 जाएगा डिवाइड में, तो y की वैल्यू आ जाएगी 13। इसी के साथ y की वैल्यू आ चुकी है 13, और 13 का 3 गुना करने पे ही x आता है, इसका मतलब 13 3 ही क्या है x की वैल्यू है। तो 13 3 हमें तो पता है, क्योंकि हमें तो टेबल्स आती है। 13 3 इज 39, और ये हो चुका है क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। इधर क्वेश्चन कह रहा है, ओहो सप्लीमेंट्री जो हमें नहीं चाहिए है 10th बोर्ड के एग्जाम के अंदर। इस सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है, इसको आप अपने नोट्स के अंदर अच्छे तरीके से लिख लें। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। और एक और एंगल्स होते हैं स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स,
उनका सम कितना होता है 90 होता है। ये आप बहुत अच्छे से याद रख लें, ये क्लास 9th नहीं क्लास 7th की चीज़ें हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनको जोड़ करके क्या आता है 180, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊँ, चलो रहने देते हैं, चलो बता ही देते हैं। जब भी किसी इंसान को कॉम्प्लीमेंट मिलता है, यानी कि जैसे ही मैंने कह दिया कह रहे भैया शुभम सर क्या लग रहे हो आज, तो आप उसी वक्त ही शुभम सर अरे वाह मेरा तारीफ हो गया है आज तो कैसे बैठ गया मैं, बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर बैठ गया। तो आता है जब भी कॉम्प्लीमेंट आता है तो इंसान एकदम ऐसे 90 डिग्री पे बैठ जाता है। और जब भी सप्लीमेंट्री, अरे भैया पेरेंट्स कह रहे हैं अच्छे से पढ़ लो वरना मैथ्स में सप्लीमेंट्री आ जाएगी, वरना संस्कृत में सप्लीमेंट्री आ जाएगी। तो जब भी सप्लीमेंट्री की बात होती है, अरे गलती से किसी बच्चे के सप्लीमेंट्री आ जाए, फिर पापा क्या करते हैं उसको 180 डिग्री पे लिटाते हैं और फिर बेल्ट से होते हैं दे धमाधम दे धमाधम। तो समझे, सप्लीमेंट्री में आता है 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री में आता है 90 डिग्री। अच्छे से आपको याद रहेगा इस ट्रिक से। देखते हैं इधर, इसने कहा है कि दो एंगल्स हैं और वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उसी से ही हमें एक छोटी सी चीज़ क्लिक हो गई। ए क्या है लार्ज है, ए क्या है स्मॉलर है, तो हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट कर लेते हैं लार्जर एंड स्मॉलर एंगल्स। तो लेट द लार्जर एंगल बी, लेट द लार्जर एंगल, अरे लेट the larger angle be x and smaller be y, and smaller angle be y। इस पे ना हैंडराइटिंग बहुत बुरी आती है सच में, बी वाई डिग्रीज। तो ये हमारे पास मिल गया। ये कह रहा है ये सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी इनको जोड़ करके कितना आएगा x प्लस वाई कितना आएगा 180 डिग्रीज आएगा। वेरी वेरी गुड। इसने कहा है कि जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 ज़्यादा है। तो बड़ा वाला एंगल है x, ये छोटे वाले एंगल से 18 डिग्रीज ज़्यादा है। ये आ गई है इक्वेशन नंबर 2। ये जो x की वैल्यू आई है y प्लस 18, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे, इस x की जगह हम क्या लिख देंगे y प्लस 18 लिख देंगे। प्लस में क्या है y भी है तो प्लस का आ जाएगा y, इक्वल्स में क्या है 180 डिग्री, y और y होता है 2y, इक्वल्स में क्या है 180 डिग्री। आप कहोगे सर 18 भी तो था, अरे कोई बात नहीं, ये प्लस का 18 है, ये क्या हो जाएगा माइनस के अंदर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, 2y इज इक्वल्स टू 180 में से 18 जाएगा तो 162 डिग्रीज आ जाएगा। समझे, बिल्कुल समझे। 2 मल्टीप्लाई का है, डिवाइड में जाएगा तो y आ जाएगा 81 डिग्रीज। आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा है। ये लो, ये पता नहीं सीधा लिखते लिखते टेढ़ा कैसे चला जाता है। ये जो y की वैल्यू है 81 डिग्रीज, अब आप यहाँ पे इसमें पुट कर दोगे तो x की वैल्यू भी निकल आएगी। अभी निकाल देते हैं, अभी के अभी निकाल देते हैं। y है 18 डिग्रीज, ये क्या लिख दिया मैंने, y है 81 डिग्रीज और प्लस में क्या करना है 18 डिग्रीज। जैसे ही आप इसको प्लस करोगे तो क्या आया 99 डिग्रीज आ गया। ये है x की वैल्यू। तो x है 99 और y कितना है 81। वेरी 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 गुड। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन आ गया। The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. उसके बाद she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, इक्वेशंस मैं आपको बना के दूंगा। तो देखें इधर मैं मान लेता हूँ कॉस्ट ऑफ वन बैट, कॉस्ट ऑफ अ बैट इज x रुपीज़ का बैट है, एंड कॉस्ट ऑफ ए बॉल, एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल इज y रुपीज़, ये है y रुपीज़। ओके तो पहला क्वेश्चन पहली कंडीशन क्या कह रही है, 7 बैट खरीद लिए, 6 बॉल्स खरीद ली, तो 7 बैट के रुपए कितने हो जाएंगे 7x हो जाएंगे। 6 बॉल्स ले ली तो 6y हो जाएगा, इक्वल्स में क्या आएगा 3800। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1।
इक्वेशन नंबर 2 की बात करते हैं तो ये क्या है, 3 उसने बैट खरीद लिए, 5 उसने क्या ले ली है, बॉल्स ले ली है। 1750 रुपीज़ का बिल बन गया। बहुत ज़्यादा महंगाई है, मोदी जी कुछ करो, अच्छे दिन कब आएंगे? ऐसे महंगाई पे महंगाई बढ़ाते जाओगे तो क्वेश्चंस की वैल्यूज़ भी बढ़ती जाएगी, ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी तो ज़्यादा कैलकुलेशन होगी, ज़्यादा कैलकुलेशन होगी तो बच्चे कहेंगे कि सर तो हमारे बड़े होशियार हैं, बड़े बड़े वैल्यू वाले क्वेश्चन हमें होमवर्क में दे देते हैं और खुद छोटे छोटे वैल्यू वाले कर लेते हैं। अरे ऐसा नहीं है, ये मैं जानबूझ के इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ईजी है, इसकी इक्वेशन बनानी बहुत ज़्यादा आसान है और कैलकुलेशन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है ना आपके लिए। एग्जाम से पहले आपको टेबल्स भी अच्छे से याद होनी चाहिए, कैलकुलेशन में आपकी पकड़ भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसका सही आंसर आप करोगे कमेंट। जिसका सही आंसर सबसे पहले कमेंट में आएगा उसका नाम मैं अगले लेक्चर के अंदर लूँगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज लग गया 105 रुपये, 15 किलोमीटर गए तो 155 रुपीज़ का चार्ज लग गया। तो बताओ फिक्स चार्ज क्या है और चार्जेस पर किलोमीटर क्या है। एक और बात बताएं कि अगर एक इंसान 25 किलोमीटर्स तक की जर्नी कवर कर रहा है तो उसको कितने ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो आप कहोगे सर इतना फ्लुएंटली आपने इंग्लिश में सब कुछ बड़बड़ बड़बड़ बोल दिया, हमको तो कुछ भी समझ नहीं आया, हमें भी तो समझाओ। तो अभी बताते हैं। देखो हुआ क्या है, हमारे यहाँ की जो लेडीज़ है, भाई मुझे नहीं पता आपके वहाँ पे कैसा होता है, बट बीकानेर के अंदर एक ये चीज़ है, मैं अभी बीकानेर के अंदर हूँ। तो बीकानेर में क्या होता है, जब भी लेडीज़ कहीं निकलती है तो ऑटो रिक्शा वाले को पकड़ लेती है कि अरे भैया 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 वहाँ तक छोड़ दो, ओहो इतने लगाओगे, ना 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 इतने में तो हम नहीं मानेंगे, इतना इतना लगा लो भैया। वो बेचारा वहाँ पे खड़ा रहता है, उससे 10 मिनट अच्छे से बहस करते हैं और जितने में कोई दूसरा ऑटो वाला पीछे से आ जाता है और उसके ऊपर चढ़ जाते हैं कि चलो भैया हमें ले जाओ इतने कम में, ये इंसान तो इतने में ले जा रहा है, आप इतने में ले जा रहे हो, आप वाला डन करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, एक ऑटो रिक्शा वाले ने ये रूल बना दिया, इसने कह दिया कि ना भाई ना, मैं तो लूँगा फिक्स चार्ज, तुम लोग क्या है कि बहुत होशियार हो, मेरी टैक्सी को रुकवाओगे उसी में ही मैं क्या करूँगा तुम्हारे कुछ रुपए ले लूँगा, ताकि एक तो मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो और सवारी भी अच्छे से मिल जाए। तो देखें भाई इसकी सारी असमंजस को हम करेंगे दूर। तो देखो टैक्सी वाला बनना है तो भी पढ़ना पड़ता है, अब समझ जाओ आप, नहीं पढ़ोगे तो टैक्सी भी नहीं चला सकते। और अबे टैक्सी नहीं चलानी, हमें क्या करना है, एक बढ़िया ऑफिसर बन के निकलना है, तो इसके लिए पढ़ना बड़ा ज़रूरी है भैया। और ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट एसएससी के एग्जाम में भी आ जाते हैं। तो देखिए इधर, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज। तो आप क्या करोगे, लेट फिक्स्ड चार्ज बी, फिक्स्ड चार्ज सॉरी फिक्स्ड चार्जेस जो हैं उसको हम मान लेते हैं x रुपीज़ कि ये हैं हमारे फिक्स चार्जेस, कितने तो लगेंगे ही लगेंगे, हमारी टैक्सी को रोका, हमारे पैसे दे दो। लेट द फिक्स चार्जेस, अब क्या है, चार्जेस पर किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर के चार्जेस लगेंगे, चार्जेस पर किलोमीटर कि 1 किलोमीटर जाओगे तो इतने रुपए लगेंगे, 2 जाओगे तो इतने लगेंगे, 3 जाओगे तो इतने लगेंगे, इस तरीके से। अब मैं आपको समझाता हूँ, ऐसा क्वेश्चन पहले क्लास 9th में भी हुआ करता था बट रिवाइज्ड एडिशन में उसको हटा दिया गया। देखो मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा है। होता ऐसा है, जैसे मैंने कह दिया कि भैया मैं लेकर के आ गया बढ़िया मर्सिडीज़, और मैंने कह दिया मेरे मर्सिडीज़ में बैठना है तो सबसे पहले बैठने के 100 रुपये दो, ये मेरे फिक्स चार्ज है, ये क्या है, फिक्स चार्ज है। मैंने कह दिया मेरी मर्सिडीज़ में आपको 1 किलोमीटर जाना है तो हर 1 किलोमीटर के मैं लूँगा 50 रुपये, हर किलोमीटर के कितने लूँगा मैं, 50 रुपीज़ आपसे ले लूँगा। अरे मैं बहुत दयालु हूँ, इतने कम रुपए में तुम्हें मर्सिडीज़ की राइड करवा दूंगा मैं, एक बार आने तो दो। तो 1 किलोमीटर के मैं लूँगा 50 रुपीज़। आपने कहा कि सर हमको तो जाना है 5 किलोमीटर, अब बताओ कितने रुपए लोगे आप। तो अरे भैया मैथ्स पढ़ रहे हो कि क्या कर रहे हो, इतना नहीं निकाल सकते, 5 किलोमीटर है और 50 रुपीज़ चार्जेस है, तो 5 × 50 250 रुपीज़ तो आपके किलोमीटर के चार्जेस हो गए। उसी के साथ मैंने फिक्स चार्जेस भी अलॉट कर रखे हैं 100 रुपये, तो 100 रुपये वो एक्स्ट्रा लगेंगे, तो ये हो गया आपके 350 रुपीज़। इसमें आप क्या कर सकते हो, 5 किलोमीटर बढ़िया मर्सिडीज़ की एसी की ठंडी ठंडी हवा खा सकते हो। समझ गए? तो ऐसे होगा इसको सॉल्व करने का तरीका, तो इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। तो आपको एक बात तो समझ आ गई कि सर फिक्स चार्जेस तो लगेंगे ही लगेंगे, भले ही कितने ही किलोमीटर जाओ। अब बात करते हैं किलोमीटर्स जा कितने रहे हैं। तो इसने कहा है कि 10 किलोमीटर जाते हैं तो 105 रुपीज़ लग जाता है, 10 किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर के y रुपीज़ है, 10 किलोमीटर के
10y रुपीज़ है। इसी के साथ ये फिक्स चार्जेस जो है ये तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। इन दोनों को मिला करके जो टोटल बिल बना कस्टमर का वो बना 105 रुपये का। अब देखो इसके बाद क्या है, 15 किलोमीटर गया तो 155 लग गया। देखो 1 किलोमीटर के y रुपीज़ है, 15 किलोमीटर्स के 15y रुपीज़ है, तो बिल बन गया 155 रुपीज़ का। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। समझ आया कि नहीं आया? अब हम इसको करेंगे फटाफट सॉल्व। ये प्लस का 10y है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 10y, तो x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y। ये है इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर मैंने रख दिया x की जगह 105 माइनस 10y प्लस में 15y इज इक्वल्स टू 155। अब देखो 15y में से 10y जाएगा तो कितना आएगा, 5y आएगा। 5y प्लस का 105 है, उधर जाके क्या होगा माइनस का। तो देखो 155 में से 105 जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा क्या स्टूडेंट्स, 50 नहीं बचेगा। y की वैल्यू आ गई 10, यानी वो 1 किलोमीटर के कितने ले रहा है, 10 रुपये ले रहा है, 10 रुपये लेगा। ये लो भाई 10 रुपया लेगा ये तो। अब इसके बाद देखते हैं कि अगर ये 10 रुपये लेता तो एक कॉमन सेंस की बात है स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं 10 रख दूँ तो 10 इंटू 10 होगा 100। 105 में से 100 जाते क्या आएगा 5 रुपीज़, यानी वो टैक्सी वाले ने फिक्स चार्जर लगा रखे हैं 5 रुपीज़ के। 5 रुपया लेगा वो फिक्स चार्जेस के, 10 रुपया वो लेगा किसके, पर किलोमीटर चार्जेस के। इसी के साथ इस क्वेश्चन का हो गया है दी एंड। अगले क्वेश्चन की तरफ। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6। तो इसके लिए आपको मैं बताऊंगा सबसे पहले एक बढ़िया शानदार कॉन्सेप्ट हर एक फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसमें हमेशा क्या करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x या y लेट कर दें। तो मैं करने वाला हूं लेट द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कौन होता है, जो ऊपर आता है, न्यूमरेटर ये क्या है, x है, एंड डिनोमिनेटर d फॉर डाउन, d फॉर डिनोमिनेटर, यानी कि जो डाउनवर्ड हो, जो नीचे हो। तो फ्रैक्शन में नीचे वाले को कहा जाता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, टर्मिनेटर, ये है डिनोमिनेटर। तो x y, तो फ्रैक्शन कैसा बनेगा, अगर ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है तो फ्रैक्शन बनेगा x अपॉन में y बनेगा। बट क्वेश्चन ने कुछ तो खुराफातियाँ की है। इसने कहा है मैं क्या कर देता हूँ, 2 को ऐड कर देता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। यहाँ भी अगर मैं 2 जोड़ दूँ, यहाँ भी अगर मैं 2 जोड़ दूँ तो फ्रैक्शन बन जाता है 9/11। अरे बाप रे, 9/11 एक खतरनाक डेट है। इस दिन तो उसामा बिन लादेन ने बम गिरा दिए थे। तो देखो इधर इसमें क्या होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लास 8th में ऐसे क्वेश्चन आते थे कि नहीं आते थे, अरे आते तो थे पर तुम पढ़ने कहाँ आते थे। डिवाइड का 11 जो है वो मल्टीप्लाई में जाएगा यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसको अलग कलर से बना देता हूँ वरना आप हो जाओगे कंफ्यूज। तो हमारे पास है अलग अलग कलर्स, इसकी कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई। 11 की मल्टीप्लाई जैसे ही 11x प्लस 2 से होगी तो आएगा 11x प्लस 2 इंटू 11 22। ऐसे ही ये जो y प्लस 2 है इसकी मल्टीप्लाई होगी 9 से तो आएगा 9y प्लस 9 2 18। प्लस का जो 9y है वो उधर जाके क्या होगा, माइनस का 9y हो जाएगा। वैसे एक काम करते हैं हम यहीं से वैल्यू निकाल लें क्या, चलो एक बार पूरा लिख देते हैं। 11x माइनस का 9y इज इक्वल्स टू प्लस का 22 है, इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा माइनस का 4। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन सॉल्व करना मैं आपको दूंगा। हा मेरे को मज़ा आता है ऐसे धीरे से मीठा मीठा होमवर्क तुम्हें देते हुए। आप कहोगे कि सर ये कहाँ से मीठा होमवर्क है, होमवर्क तो बहुत कड़वा होता है। तो बात तुम्हारी सही है, कोई बात नहीं, हर कड़वी चीज़ खराब नहीं होती। जैसे कि करेला, रोज़ करेले का जूस पिएं और खून को करें साफ। नेक्स्ट इसकी जो कंडीशन है वो कह रही है इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। कह रहा है ये जो x/5 तुम्हारा फ्रैक्शन था x/y, इसको अगर मैं क्या कर दूँ, 3 को ऐड कर दूं, ऊपर भी कर दूं नीचे भी 3 को ऐड कर दूं, सब जगह 3 3 3 कर दूं तो 5 क्या हो जाता है 6 हो जाता है। इसमें भी हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6 3 ज़ा
18। और यहाँ पे जो डिवाइड का है ये जाएगा इधर मल्टीप्लाई में 5 से, तो 5 से टकराया, 5 ने कहा आ जाओ y, 5y बनते हैं, 5 3 क्या बन जाएगा 15 बन जाएगा, और इक्वेशन क्या बन जाएगी 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस का 3। ये जो दो इक्वेशंस बनी हैं इसे आप सब्सटीट्यूट करेंगे, कोई भी एक वैल्यू को आप यहाँ से निकाल लो। जैसे कि मैं अगर होता आपकी जगह तो यहाँ से मैं फटाफट इतनी देर ही नहीं लगाता, ऐसे कर देता और मल्टीप्लाई के 6 को भेज देता डिवाइड में। ये जो वैल्यू है x की, इसको आप कहाँ पुट करोगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ये है आपका आज का एक और होमवर्क। बस ये छोटे छोटे से 3 पार्ट आपको मैं दे रहा हूँ होमवर्क में, और बाकी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी अभी कंप्लीट। तो कह रहा है 5 साल पहले, ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चंस हैं, एज बेस्ड जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा फेमस टाइप के क्वेश्चन हैं इस लीनियर इक्वेशन के अंदर। और ये जो है ये एसएससी और बैंकिंग लेवल के एग्जाम के अंदर भी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है, देखो बोर्ड एग्जाम में तुम्हें 3 घंटे मिलते हैं और बैंक एग्जाम में तुम्हें 30 सेकंड मिलते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और पूरे एग्ज़ाम शायद होता है 40 मिनट का सेक्शन होता है। तो 40 मिनट का सेक्शन होता है और 40 मिनट्स के अंदर आपको क्या करना होता है, मैथ्स और रीजनिंग को कंप्लीट करना होता है। तो कुल मिला के आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी कॉम्प्रहेंसिव स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। बाकी क्वेश्चंस इसी कैटेगरी के आते हैं। तो अभी से ही मैं तुम्हें सीधा बैंकिंग लेवल की तैयारी करवा रहा हूँ, समझ रहे हो तुम, हैं फ्री में सब कुछ मिल रहा है तुम्हें, पर तुम पढ़ नहीं रहे है ना। तो पढ़ा करो भाई, पढ़ा करो, अच्छी अच्छी कॉपी खरीद लो और बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाओ, अच्छे तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस को करो, और सारे के सारे सोसाइटी वालों का कर दो मुंह बंद, अच्छे ढंग से नंबर ला करके। देखो कम नंबर आएंगे तो रिश्तेदार बड़े फ़ोन करते हैं कि भैया जी तुम्हारे लड़के के नंबर कितने आए, ओ हो इतने कम आए क्या, हमारे तो इतने आए हैं। और जब अच्छे आ जाते हैं तो ये लोग फ़ोन नहीं करते, क्योंकि इनको पता होता है कि अब जो है हमारे बच्चे का बोला जाएगा कि हाँ तुम्हारे बच्चे से तो ज़्यादा लाएं, तो हमेशा दूसरों के बच्चों से ज़्यादा लाओ और शर्मा जी के बेटे तुम खुद बनो। अरे मतलब पापा का नाम शर्मा जी मत रख लेना। शर्मा जी का लड़का जो होता है, ज़्यादातर कहा जाता है ना कि अच्छे अच्छे मार्क्स लाता है, तो तुम भी अच्छे अच्छे नंबर लेके आओ। इसने कहा है 5 साल, पूरा इंग्लिश में बताएं, चलो अभी बता देते हैं। बच्चा कमेंट कर रहा है कि इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। यानी आज से 5 साल बाद में क्या हो जाएगा, जेकब की एज जो है बेटे से 3 गुना हो जाएगी। फिर कह रहा है 5 years ago, 5 साल पहले जो जेकब की एज थी वो अपने बेटे की 7 times थी, 7 times यानी 7 गुना ज़्यादा एज थी बच्चे की। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कर देते हैं इसको सॉल्व। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, एक्स और वाई लेट करेंगे। तो लेट द एज ऑफ जेकब बी, लेट द एज ऑफ जेकब x years and his son y years, ये उसके बेटे की एज होगी। तो अब इसने कहा है कि देखो ये आज की एज है, ये क्या है प्रेजेंट एजेस है, ये प्रेजेंट की बात है, ये है प्रेजेंट। अब देखो हम करते हैं बाद की बात, फ्यूचर की, 5 साल बाद की। तो आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years 5 साल के बाद में एज बढ़ जाएगी भाई। जैसे अगर आज मैं 15 साल का हूं तो 5 साल बाद मैं कितना हो जाऊंगा 20 ईयर्स का, 15 + 5 20 ईयर्स। तो आफ्टर 5 years पापा जी की एज यानी जेकब की एज बढ़ गई। ये आई क्यों लग रहा है, क्योंकि मैंने आई ही बना दिया है। जेकब जो है वो 5 साल बड़ा हो गया, बुढ़ा हो गया, ये तो x + 5 years का हो गया। इसका जो सन है वो भी बड़ा हो गया, बेटा भी क्या हो गया बड़ा, ये हो गया y + 5 years का। क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times, कि ये जो x + 5 है ना ये 3 गुना हो जाएगा। किसका 3 गुना हो जाएगा, अपने बेटे की एज का, इस तरीके से। तो ये जो इक्वेशन आएगी ये ऐसी आएगी, 3 × y 3y + 3 × 5। देखो ब्रैकेट के बाद जो भी होता है उसमें ब्रैकेट पूरे को खुलता है, जैसे 3 की मल्टीप्लाई y से भी होगी, 3 की मल्टीप्लाई 5 से भी होगी। 3 × 5 क्या होगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस का 5 है, इधर आके क्या हो जाता है माइनस का 5। तो यहाँ पे आते ही ये हो जाएगा 10, क्योंकि 15 में से जब
5 जाएगा तो बचेगा 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3y + 10। ये हमारी एक वैल्यू पड़ी है, इसको हम दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। उसके लिए दूसरी इक्वेशन को बनाते हैं। तो दूसरी इक्वेशन जो है उसकी कंडीशन दी गई है 5 साल पहले की। अभी तक हमने आफ्टर 5 ईयर्स किया था, अब हम करते हैं बिफोर 5 ईयर्स। इसको पुश कर दे क्या, 5 ईयर्स 7 टाइम्स ऑफ द सन। थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं इसको। कैसे ले जाते थे इसको, चलो बेटा ऊपर चलो, हाँ ऐसे ले जाते थे, ठीक है। तो देखें 5 साल पहले की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ बिफोर 5 ईयर्स, बिफोर 5 ईयर्स। तो देखो 5 साल पहले जो जेकब है वो भी तो क्या था, कम था ना। अरे आज अगर मैं 15 ईयर्स का हूं तो 5 साल पहले 10 साल का था, यानी 15 - 5 ईयर्स का। तो जेकब भी क्या होगा, x - 5 ईयर्स का। और उसका सन भी क्या होगा, उसका बेटा जो है वो भी क्या होगा, y - 5 ईयर्स का। इस तरीके से समझे, वेरी गुड। अब जो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 साल पहले तक जेकब अपने लड़के के 7 टाइम की एज का था, ठीक है। तो x - 5 इक्वल्स टू 7 × y - 5 ऐसा हो जाएगा। इसको करते हैं सॉल्व। तो x - 5 इज इक्वल्स टू 7 × y 7y 7 5 = 35। अब माइनस का 5 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7y - 30, क्योंकि 5 में से 35 जाएगा तो 30 बचेगा। x की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 3y + 10, वो यहाँ पे पुट कर देते हैं x की जगह पे। तो x की जगह आ गया 3y + 10 इज इक्वल्स टू 7y - 30। अब आप देखोगे प्लस का 3y है, इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो 7y में से 3y जाएगा तो बचेगा 4y - 30, इधर आके हो जाएगा +30, 30 + 10 हो जाएगा 40। 4 से 40 कट हो जाएगा तो y कितना आएगा, 10। यानी जो जेकब का बच्चा है वो तो 10 साल का नन्ना मुन्ना प्यारा प्यारा बालक है। चलिए भाई, इसी से जेकब की एज भी निकल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 10 रख दूँ तो 3 × 10 30, 30 + 10 40। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 40। तो जेकब जो है वो 40 साल के हैं और उनके जो पुत्र हैं वो कितने हैं, 10 साल के हैं। और इसी के साथ शायद से ये चैप्टर हो गया है, हाँ ठीक है। तो स्टूडेंट आज हमने कंप्लीट कर दिया है एक्सरसाइज नंबर 3.2 को। आई होप आपको मज़ा आया होगा। एक एक क्वेश्चन मैंने लगभग करवा दिए हैं, 1 या 2 छोटे से पार्ट जो हैं वो आपके होमवर्क में दिए गए हैं। अगर वो आपसे ना हो तो आप कमेंट करके बताएं, मैं उसके अच्छे तरीके से आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। और अगर आपका सही आंसर आए तो सही आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर अच्छे तरीके से कमेंट करें। आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको मज़ा आया है तो हिट द लाइक बटन, आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने अच्छे बढ़िया पढ़ाकू दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके और अच्छे मार्क्स आ सकें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।